जी उठने के दिन के 그 मुक़द्दस 부활절 मजमा के लिए 예성에 सहपहर की इबादत का 또 वक्त आ 예배 गया 시간이 है। 또 돌아왔습니다. आपको देखकर अच्छा लगा। 안녕하세요. मुझे उम्मीद है 부활절 कि आप 절기 जी उठने 축복 के दिन 많이 की 받으시기 बहुत सी 바랍니다. बरक़ात हासिल करेंगे। 오늘은 हमारी 우리 खुशखबरी 또 की तारीख में 복음 आज का 역사에 दिन सबसे 있어서 पुरमसरत और 가장 खुशी वाले 기쁘고 दिनों में से 기쁜 एक है। 날 중에 또 한 날이라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예, जबकि 뭐 तमाम 절기가 ईदों में 다 यकीनी तौर पर खुशी 기쁜 का एहसास 어떤 शामिल है। 의미를 다 담고 있겠습니다만 ख़ास 특별히 तौर पर जी 이 उठने का दिन 부활절은 बहुत कीमती ईद है, 그리스도께서 क्योंकि 죽은 자 ये वो वक्त 가운데서 है जब 다시금 또 मसीह ने मुर्दों 살아서 में से जी उठकर 사망과 또 और 어둠의 그 मौत और 권세를 तारीकी की 온전히 कुव्वत 또 को मुकम्मल 깨뜨리시는 तौर पर 그러한 चकनाचूर करके 권능을 또 अपनी कुदरत का 보여주신 मज़ाहिरा 또 किया 귀한 था। 절기이기 때문에 이 부활절은 참으로 소중한 어떤 절기라고 볼 수 있겠습니다. 예, 예수 यीशु मसीह मुर्दों 그리스도께서 में से 죽은 जी 자 उठे 가운데서 और 40 다시 दिनों तक ज़ाती तौर 살아나시고 पर अपने 또 बहुत 40여일 से 동안 शागिर्दों पर ज़ाहिर 많은 हुए, 또 ताकि ये 제자들에게 दिखाएं और गवाही 당신의 दें कि वो जी उठे 살아나셨다는 हैं। 사실을 친히 또 나타내시고 또 증거해 보여주시고 그리고 40 दिनों के बाद वो 이제 कोहे ज़ैतून से 40일 만에 आसमान पर उठाए गए 감람산에 थे, 하늘로 इसलिए हम 올려오신 आसमान पर जाने 또 का 우리가 दिन मनाते हैं। 성찬일을 क्या 맞이하고 नहीं 있지 मनाते? 않습니까? ये 50일 कहना 되는 मुबालगा 날 आराई नहीं होगा 오순절을 कि ये 통해서 कीमती ईद 이른비 성령 यानी जी 또 उठने का 하나님 또 दिन 부어 주신 50वें दिन पंतिकुस्त के 이런 जरिए इब्तदाई कलीसिया 초대교회의 की नई 부흥의 जिंदगी की 역사에 तारीख के 바로 नुक्ता आगाज की 출발점이라고 봐도 निशानदही करता 또 है। 과언이 아닌 जब 그런 पहली 또 बरसात का रूहुल 귀중한 कुद्स 절기가 कसरत से 오늘 또 नाजिल 이 किया गया था। 부활절이라고 볼 수 있겠습니다. 사람들은 पहले लोग सोचते थे, 이전까지만 क्या जब 하더라도 एक शख्स मर जाता है 사람이 तो क्या 죽게 सब कुछ 되면 खत्म नहीं हो 그 जाता? 이후에는 이제 모든 것이 다 इसलिए 끝나는 것이 उनका मानना 아니고 था कि जिंदगी बजाते खुद 인생의 मौत के 삶이라는 बाद 것이 खत्म 다 हो जाएगी। 종식되고 종료되는 것으로 생각을 했습니다만 그리스도의 ताहम 그 부활로 मसीह के जी 말미암아서 उठने से ये खास 또 पैगाम 많은 कि अगर 사람들에게는 हम मर 이 भी जाएं 초대교회 तो भी 이 हम जिंदा 가르침을 रहेंगे, 통해서 इब्तदाई कलीसिया 죽어도 के 다시 जरिए 살 수 बहुत से 있다는 लोगों में फैल गया। 이런 이제 특별한 메시지가 전파되기 시작했습니다. 이래서 이제 नतीजतन 로마 रोमी 황제들의 शहंशाहों के 그런 तमाम 어떤 जुल्म व 탄압과 सितम के 비판에도 बावजूद 굴하지 क़ियामत ने 아니하고 पुरएतमादी से 예수는 यह 그리스도라는 गवाही 이 देने में 사실을 एक खास किरदार 분명히 अदा 또 किया 증거하는 कि 데 यीशु 있어서 ही मसीह है, 큰 और इसने 역할을 सच्चाइयों 했던 में से सच्चाई 그러한 के तौर 진리 पर 중에 इब्तदाई 진리로서 कलीसिया के 또 तमाम 초대교회 어떤 मुक़द्दसीन के 성도들의 दिलों 그 को 가슴 मुतासिर 속에 किया और 또 उनके 살아 ईमान की 움직일 नींव 수 बना। 있었던 믿음의 그 바탕이 바로 또 이 부활이라는 굉장히 중요한 이 내용이 되겠습니다. जैसा 그래서 कि किताब 우리도 मुक़द्दस में लिखा है कि 그리스도께서 जब मसीह 이 आखिरी 땅에 दिन 최후의 ज़मीन पर आते हैं, 강림하시는 그날 तो वो जो मसीह में मुए 죽은 थे, 자들은 ज़िंदगी की 다 क़ियामत में 의인의 जी 부활로 उठेंगे, यानी 승리의 रास्तबाजों 부활로 की 또 क़ियामत, 나오게 될 जबकि वो 것이고 लोग जो जिंदा 또 बाकी होंगे 우리 살아남은 खुदावंद के 자들은 हुजूर बदल जाएंगे 변화를 और 향해서 हमेशा खुदावंद के 공중에서 साथ 주를 रहेंगे। 영접하고 또 항상 주와 함께 거하게 되는 이런 ऐसा 이제 पुरफजल 은혜로운 मुस्तकबिल हमारे सामने 우리의 그 आएगा। 미래가 펼쳐지게 될 것이다. 이렇게 또 성경에는 기록되어 있습니다. 예, 그래서 इसलिए जी उठने 이 की उम्मीद 부활의 रखना वाकई 소망을 अहम है, 갖는다는 것은 참으로 중요합니다. 이 땅의 모든 सिर्फ इसलिए 삶이 कि इस ज़मीन पर 끝난다고 ज़िंदगी 해서 ख़त्म हो 끝이 गई है। 아닙니다. इसका मतलब ये नहीं कि 그래서 ये 우리는 खात्मा है। 그날 이후에 오게 될 그 इसलिए हम 영광의 आज 그 अपने आप को 세계를 जलाली 위해서 दुनिया के लिए 또 तैयार 그 करते हैं 삶을 जो 위해서 उस दिन के बाद 오늘 आएगी। 또 준비하고 또 예비하고 이렇게 해서 잠시 있다 없어지는 이 किताब 땅의 나그네 मुक़द्दस हमें 생활 सिखाती है 속에서의 कि जब इस 삶이 ज़मीन पर 끝이 나게 हमारी 되면 लम्हा भर की 우리에게 ज़िंदगियां ख़त्म होती 진정한 हैं, तो हम पर 참된 आसमान की 천국의 बादशाही की 그 हकीकी 생애가 ज़िंदगी 펼쳐지게 आश्कार 된다고 होगी। क्या 성경은 ऐसा 알려주고 नहीं 있지 है? 않습니까? 그 세계 इस ज़मीन 속에서 पर रहते हुए 한 आए हम 사람도 उस दुनिया 바보 में 되지 यानी 않고 आसमान की बादशाही में 그때 बहुत सी 가서 रूहानी बरक़ात 후회함이 जमा करें, 없도록끔 ताकि हम में 천국을 से किसी 위해서 को भी पछताना ना 영적인 पड़े। 그러한 축복들을 이 땅에서 많이 쌓을 수 있는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. 네. 이제 एक बार जब 하늘나라 हम 가버리게 आसमान की 된다면 बादशाही में ले जाए 기회가 이제 जाते हैं, 더 तो फिर 이상은 हमें कोई 없지 मौके नहीं 않습니까? मिलेंगे। क्या 이 मिलेंगे? 땅에 있을 동안에 इस ज़मीन 모든 पर हर 일들이 चीज़ का फैसला हो 정해지게 जाता है। 됩니다 क्या 말이죠. ऐसा नहीं है? 그래서 इसलिए 오늘 इस 이 लम्हा से शुरू 순간부터라도 करते हुए 더 हम ज़्यादा 열심히 जानफशानी से दुआ 기도하고 करें, 더 열심히 또 ज़्यादा मुस्तैदी से 전도하고 मुनादी करें 더 और 열심히 खुदा के 말씀 कलाम पर 선고하고 ज़्यादा संजीदगी से 우리 गौर करें। 주위에 있는 मुझे 모든 उम्मीद है कि 사람들에게도 आप और मैं 이 वाकई 참된 अपने 부활의 이 आसपास 의미를 मौजूद हर एक 올바르게 को 또 जी उठने 전해줄 के 수 있는 दुरुस्त मफहूम को 여러분과 पहुंचा 제가 सकते 꼭 हैं। 되었으면 좋겠습니다. 오늘 आज आए हम 로마서 सब 한 इकट्ठे 번씩 रोमियो की 한번 किताब पर 읽어보도록 जाते हैं। 합시다. 로마서 1장 रोमियो बाब 1 आयत 20절입니다. 20। 로마서 हम 1장 रोमियो की 20절의 किताब बाब 말씀 1 보시면 आयत 20 देखते हैं।
क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिया से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं। खुदा कहते हैं कि उनकी अज़ली कुदरत और अलूहियत उनकी पैदा करदा हर चीज़ में पोशीदा है। दूसरे अल्फाज में हम खुदा की तख्लीक में उनकी पाक और अजीम मर्जी दरियाफ़त कर सकते हैं। इसलिए उनकी अलूहियत और उनकी अज़ली कुदरत को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए हमें उनकी तख्लीक का मुताला करने की ज़रूरत है। किताब मुक़द्दस हमें यही सिखाती है। आए अय्यूब की किताब बाब 25 आयत 5 देखते हैं। अय्यूब बाब 25 आयत 5। देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदम ज़ात का जो सिर्फ किर्म है, क्या जिक्र। ये आयत हमें ऐसी मखलूक के तौर पर बयान करती है जो खुदा की नज़र में सिर्फ इस हद तक देखी जा सकती है। किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि हम कीड़े यानी सिर्फ किर्म हैं, फिर भी खुदा हमें नहीं छोड़ते, बल्कि हम सबको जलाल की शानदार रोशनी में बदलते हैं। ये ऐन लम्हा पर होगा जब जी उठना और बदल जाना वुकू में आएगा। जो मर गए हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जी उठेंगे और जो जिंदा रहेंगे वो बदल जाएंगे। जब ये होगा तो हम मजीद कीड़े या सिर्फ किर्म की मानिंद नहीं रहेंगे, बल्कि इसकी बजाय खूबसूरती से आसमानी लिबास की शानदार रोशनी में मुलबूस फरिश्तों में बदल जाएंगे। यही वजह है कि हमारे लिए आज जी उठने के दिन के वसीला जी उठने की उम्मीद रखना बहुत अहम है। आए हम पहला कुरिन्थियों बाब 15 की तरफ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 15 आयत 12। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। खुदा ने अपने जी उठने के वसीला इब्तदाई कलीसिया के तमाम मुक़द्दसीन को जी उठने के काम के बारे में सिखाया और उन पर उजागर किया था। फिर भी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदा की तालीमात की तरदीद की और मुखालफत की। इसीलिए पौलुस रसूल ने इस मामले को करंथियों के सामने कुछ यूं बयान किया था। आयत 14। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। अगर हमारे ईमान से जी उठने का उनसर निकाल दिया जाए तो हमारे ईमान में बड़े मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मसीह 3 दिनों के बाद खुद मुर्दों में से जी उठे और अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और 40 दिनों तक उन पर अपने जी उठने को साबित करते रहे और उन्हें ताकीद की कि वो सामरिया में और जमीन की अंतहा तक इन बातों की गवाही देने का काम करें। आयत 28 की तरफ जाते हैं। आयत 28 देखते हैं। और जब सब कुछ है उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। ऐसा जलाली वक्त जल्द ही आना चाहिए। आए आयत 42 पर एक नजर डालते हैं। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिसमें फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है।
혈과 जब हम गोश्त और 육을 खून का 하기니 बदन बोते हैं 육체로 तो खुदा 심고 हमें 또 रूहानी जिस्म 신령한 बख्शेंगे। 어떤 몸을 다시금 किताब 하나님께로부터 मुकद्दस कहती है कि ये 부여받는 अमल जी 이와 उठने 같은 और बदल जाने का 절차가 अमल है। 또 부활이요 변화의 과정이라고 이렇게 성경은 말하고 있는 것입니다. आयत 43절 43। 욕된 것으로 बेहुरमती की 심고 हालत में बोया जाता 영광스러운 है 것으로 और जलाल 다시 की हालत 사니 में जी उठता है। 약한 것으로 कमजोरी 심고 की हालत में 강한 बोया 것으로 जाता है 다시 और 사니 कुव्वत की हालत में जी 육의 उठता है। 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사나니 क्या लफ्ज 부활이라고 जी 하는 이 उठने के 단어는 मफहूम में जी 다시 उठना शामिल 산다는 नहीं है? 의미를 지니고 있지 않습니까? 육의 몸으로 नफसानी जिस्म 심고 बोया जाता है और 신령한 रूहानी 몸으로 जिस्म जी 다시 उठता है। 사나니 육의 जब 몸이 नफसानी 있은즉 जिस्म है तो 또한 रूहानी 신령한 जिस्म भी 몸이 है। 있나니라 하고 있습니다. 예. 우리가 지금 अगरचा हम 육체의 अब 이 जिस्मानी सूरत में 형체를 हैं, हम 갖고는 मुस्तकबिल 있습니다만 करीब में जी 이제 उठेंगे और 장차는 बदल जाएंगे। 부활이 되고 또 변화를 입는 이와 같은 그 순간에는 और 이제 더 हम उस 이상 लम्हे के गवाह 육체의 होंगे 옷이 जब 아닌 खुदा मुकम्मल तौर 하늘 पर 천사의 그 जिस्म के 옷을 लिबास को आसमानी 하나님께서 फरिश्तों के 완전히 लिबास में बदल 바꿔주시는 देगा। 이런 역사를 또 맞이하게 될 것입니다. हम सबको वो लोग 그런 बनना चाहिए जो 하나님의 खुदा 그 के ऐसे 은혜로운 पुरफजल और जलाली दिन की 영광의 날을 आरजू 사모할 수 रखते हैं। 있는 우리 모두가 되어야 되겠죠. हम खुदा के कलाम का 계속 जायजा लेना 말씀을 जारी रखें। 살펴보도록 하겠습니다. आए 44절의 आयत 말씀 44 보시고 दोबारा देखते हैं। 육의 몸으로 नफसानी 심고 जिस्म बोया 신령한 जाता 몸으로 है 다시 और 사나니 रूहानी जिस्म जी उठता 육의 है। 몸이 있은즉 जब नफसानी 또한 जिस्म है 신령한 몸이 어떠하다고요? तो और क्या है? 그것이 있다 तो 하고 रूहानी 있습니다. जिस्म भी है। किताब 육체의 मुकद्दस 몸이 हमें सिखाती 존재하는 है 것처럼 कि जिस तरह 하늘의 जिस्मानी बदन है 신령한 몸도 उसी तरह 반드시 यकीनन रूहानी बदन भी 존재한다고 हैं 우리에게 जो 또 आसमानी 알려주고 हैं। 계십니다. हम आयत 50절로 50 की जानिब बढ़ते हैं। ए 형제들아 भाइयों, 내가 이것을 मेरा मतलब ये है 말하노니 कि गौशत और खून 혈과 खुदा 육은 की बादशाही के 하나님 वारिस 나라를 नहीं हो 유업으로 सकते। 받을 수 없고 हम 이 खुदा की 육체를 बादशाही 가지고는 में इस 하나님 जिस्मानी बदन 나라에 के साथ 갈 दाखिल 수는 नहीं हो 없습니다. सकते। 그래서 변화가 इसीलिए तब्दीली 필요하고 और जी उठना जरूरी 부활이 है। 필요한 것이죠. गौशत और 혈과 खून 육은 खुदा की 하나님 बादशाही के 나라를 वारिस नहीं 유업으로 हो 받을 수 सकते 없고 और न फना बका की वारिस 썩은 हो 것은 सकती है। 썩지 아니할 것은 देखो, मैं तुमसे 유업으로 भेद 받지 की बात कहता 못하느니라. हूँ। हम सब 보라 तो 내가 नहीं सोएंगे, 너희에게 मगर 비밀을 सब 말하노니 हमारे साथ क्या 우리가 होगा? 다 잠잘 हम 것이 아니요 बदल जाएंगे 마지막 और ये 날에 एकदम में, 순식간에 एक पल में। 호련히 पिछला 다 नरसिंगा 어떻게 फूंकते ही 된다고요? होगा। 어떤 हमारा जिस्म किस 몸에서 किस्म के 어떤 जिस्म 몸으로 में तब्दील हो 변합니까? जाता है? 썩을 이 육체의 हम 몸에서 सब एकदम में अपने फानी 썩지 जिस्मानी 아니한 बदनों से 신령한 गैर 몸으로 फानी रूहानी बदनों में और 죄악된 अपने गुनाह भरे 육체의 बदनों से 몸에서 आसमानी 신령한 फरिश्तों के रूहानी 하늘의 बदनों में बदल 천사의 그 जाएंगे। 몸으로 우리 모두가 호련히 다 변화한다고 했습니다. सब 모두가 बदल 또 जाएंगे। 변화하리니 52절입니다. आयत 52। 나팔 소리가 और 나면 ये एकदम में, 죽은 자들이 एक पल में। 썩지 पिछला 아니하여서 नरसिंगा 다시 पहुंकते ही 사니 होगा, क्योंकि नरसिंगा पहुंका 그때 जाएगा 우리도 और 살아있는 मुर्दे 자들은 गैरफानी हालत में 어떠합니까? उठेंगे और हम 우리도 हमारे साथ क्या होगा? 변화할 것이라. हम बदल जाएंगे। 이 썩을 것이 क्योंकि जरूर है 훌륭한 कि ये 썩지 फानी 아니할 जिस्म 것을 बका का 입겠고 जामा पहने 이 और 죽을 ये 것이 मरने वाला 죽지 जिस्म हयाती 아니함을 अब्दी का जामा 입으리로다. पहने। और जब 이 ये 썩을 फानी 것이 जिस्म 썩지 बका का 아니함을 जामा पहन 입고 चुकेगा 죽을 और 것이 ये 죽지 मरने वाला 아니함을 जिस्म 입을 때에는 हयाती अब्दी का जामा 사망이 पहन चुकेगा, 1인의 तो वो कौल पूरा 삼분의 होगा 기록한 जो लिखा है 말씀이 कि मौत 응할 फतह का 것이다 लुकमा 되어 हो गई। 있습니다. 이 जी 부활의 उठने की उम्मीद 소망을 जो 우리가 अहम 또 तरीन 가져야 चीजों में 될 से एक है 중요한 हमारे 어떤 पास होनी चाहिए। 내용이라고 볼 수 있겠습니다. 이 부활에 대한 그 जब 내용은 बाप इस जमीन पर थे 아버지께서 또 तो उन्होंने 계실 때 एक बार हमारी 우리가 तब्दीली को 이해하기 इस तरह से 쉽게끔 बयान किया कि हम 매미 जेर 애복의 जमीन सुंडी के 군뱅이가 झिंगर में बदल जाने के 나중에 अमल 그 से 매미가 आसानी 되는 से 어떤 समझ 그 सकते 과정에 हैं। 대해서 한번 설명해 주신 적이 있었습니다. 지금 मेरे ख्याल से 농사를 आप में 많이 से 이렇게 अक्सर 짓지 लोग 않기 इससे 때문에 नावाकिफ हैं, 잘 क्योंकि 모르시는 분들이 आजकल ज्यादा 많으신데 काश्तकारी नहीं की 과거 जाती है। शायद देही 농촌에서 इलाकों में 사신 रहने 분들은 वाले इसे याद रख 좀 सकते हैं। 기억이 ना실 겁니다. गोभी 배추밭이나 या लेट्स के 상추밭이나 खेतों 이런 데 जैसी 보면 जगहों पर 그 जमीन 흙 में 속에 छोटी मखलूकात होती हैं। 군뱅이가 있습니다. ये 매미 झेंगर संडियां 애벌레죠. हैं। 이것이 이제 한6, वो 7년 तकरीबन 6 정도 से 7 땅 सालों 속에 तक जेर 있다가 जमीन रहती हैं, अपनी 나중에 खाल 그물을 उतारती हैं 벗고 और झेंगरों 매미로 में बदल 이렇게 जाती हैं। 변신합니다. 군뱅이로 जब ये 있을 जेर 때는 जमीन सुंडी के 보기에 मरहले में होती 너무나도 हैं तो ये बहुत 흉측합니다. बदसूरत दिखती हैं। 너무나도 참 흉측한 모습을 가지고 있지만 अगरचा वो 매미가 बहुत 되어서 बदसूरत नजर 하늘을 आती हैं, 힘차게 लेकिन जब वो 날아다니고 झेंगरों में 이럴 때 बदलकर तवानाई 너무나도 से 참 आसमान पर 멋져 उड़ती हैं 보입니다. तो वो वाकई शानदार लगती हैं। 우리가 बाप 바로 ने 이런 कहा कि 어떤 अगरचा हम इस 신령하지 वक्त 못한 अपने बदनों 육체의 का 옷을 गैर रूहानी 나중에는 लिबास पहनते 천국에서 हैं, 신령한 लेकिन ये 몸으로 आसमान 바뀔 की 것이고 बादशाही में 현재는 रूहानी 죽을 बदन में 몸을 बदल 가지고 जाएंगे। 있지만 और अगरचा 나중에는 अब हमारे 죽지 फानी 아니할 बदन 몸으로 हैं, लेकिन 하나님께서 खुदा 다 अचानक 호련히 हमें गैर 변화시켜 फानी बदन 주신다고 में बदल 했습니다. देंगे। 예.
죽은 यही 자들이 अमल तब होगा 부활할 जब 때도 मुर्दा लोग 이와 जी 같은 उठेंगे 역사가 일어나고 और जो अभी तक जिंदा हैं 살아있는 बदल 자들이 जाएंगे, 변화를 जिसके 잇는 그 नतीजे में वो 과정에도 खुदा की 이와 बादशाही 같은 में 역사가 또 अब्दुल्लाबाद 일어나서 तक हमेशा की 하나님 जिंदगी 나라에서 और बरक़ात का लुत्फ़ 세세토록 उठाएंगे। 영생과 복락을 누리게 될 것이다 하고 했습니다. 그러니 इसलिए इस 이 땅에 ज़मीन 우리 पर 육체와 हमारे 같은 जिस्मानी 이런 बदनों को 몸만 हमारा पूरा 존재한다고 वजूद ना 여기지 समझें। 마시고 장차 4차원, 5차원 지금과 जब हम 같은 세상이 मौजूदा 아닌 जहान के बरक्स 4 या 5 더 높은 सिमती जैसे 차원의 आला जहान में 세계에 우리가 मुंतकिल 또 होंगे, 옮겨갔을 तो 때 हम सबको वो लोग बनना चाहिए 우리의 본래의 जो 어떤 अपने 영의 असल 본향 रूहानी वतन में अब्दी ज़िंदगी 그곳에서 और बरक़ात 세세토록 से लुत्फ़ अंदोज़ 영생과 होंगे। 복락을 누릴 수 있는 우리 모두가 반드시 되셔야 되겠습니다. आए 빌립보서 फिलिपियों की 3장 किताब बाब 3 20절의 말씀 आयत 함께 20 देखते हैं। 보겠습니다. 오직 मगर हमारा 우리의 वतन 시민권은 하늘에 आसमान पर 있는지라 है और हम एक मुन्नजी 거기로서 यानी खुदावंद यीशु 구원하는 मसीह 자 के 주 वहाँ से 예수 आने के 그리스도를 इंतज़ार में हैं। 기다리노니 वो अपनी उस कुव्वत 그가 की तासीर के 만물을 मुआफ़िक 자기에게 जिससे सब चीज़ें 복종케 अपने 하실 수 있는 ताबे कर 자의 सकता है, 역사로 वो क्या 우리 करेंगे? 가진 몸을 지금 이 हमारी 육체의 पस्त 몸을 हाली के बदन की शक्ल 자기 बदलकर, 영광의 यानी 몸의 हमारे 형체와 जिस्मानी बदन, 같이 어떻게 하신다고요? अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। 변케하시리라고 했습니다. 예. 그런 ऐसे 어떤 जलाल में 영광에 शरीक होने 참여하기 की गरज 위해서는 से हमें 10월에 सियून में 계셔야 रहना 되고 चाहिए और 하나님의 हमें ईमान की 공부의 ऐसी 가르침을 ज़िंदगी 따라서 गुजारनी चाहिए 진리의 그 जो 계명을 मुकम्मल तौर पर 온전히 또 खुदा की 준행하는 तालीमात और 믿음의 सच्चाई के 삶을 अहकाम की 살아야 되지 फरमान बरदारी 않겠습니까? करती हो। 우리의 क्या 이 हमें 가진 नहीं 몸이 गुजारनी चाहिए? 영광의 इसलिए हम कह 그 सकते हैं कि 몸으로서 ये जी 그 उठने और 형체로 बदल जाने का वक्त 전부 है जब 변화있게 हमारे 해주시는 पस्तहाली 그 के बदन 영광의 시간이 मुकम्मल तौर पर 바로 जलाली 부활의 बदनों में 시간이요. बदल जाते 그 हैं। 변화의 시간이라고 볼 수가 있겠습니다. 예, हम पहला 데살로니가전서 थस्सलुनीकियों बाब 4장 4 की 말씀 तरफ जाते हैं। 찾도록 합시다. आए पहला 데살로니가전서 थस्सलुनीकियों बाब 4장 4 आयत 14 देखते हैं। 14절의 말씀 함께 보겠습니다. 우리가 예수의 क्योंकि जब हमें ये 죽었다가 यकीन 다시 है कि यीशु 사심을 मर गया 이룰진대 और जी उठा, 이와 같이 तो उसी 예수 तरह खुदा 안에서 उनको भी 자는 जो सो 자들도 गए हैं, खुदा यीशु के 예수님을 साथ किसे 믿다가 लाएगा? 죽은 자들이죠. यीशु के वसीला से 자는 उसी के साथ 자들도 ले आएगा। 하나님이 저와 ये 함께 वो लोग हैं जो 어떻게 यीशु पर 하신다고 ईमान लाकर 했습니까? मरे थे। 다 데리고 오시리라. 우리가 주의 चुनांचा, 말씀으로 हम 너희에게 तुमसे 이것을 खुदावन के 말하노니 कलाम के 주 मुताबिक कहते हैं 강림하실 कि 때까지 हम जो जिंदा हैं 우리 और 살아 खुदावन 남아 के 있는 आने 자도 तक बाकी 자는 रहेंगे, 자보다 सूए हुओं से 결단코 हरगिज आगे 앞서지 न 못하리라. बढ़ेंगे, क्योंकि 주께서 खुदावंद 호령과 खुद आसमान से 천사장의 ललकार 소리와 और मुकर्रब 하나님의 फरिश्ता की 나팔로 आवाज़ और 친히 खुदा के नरसिंगे 하늘로 के साथ 쫓아 उतर आएगा। 강림하시리니 और पहले तो वो जो 그리스도 मसीह में 안에서 मुए जी 죽은 उठेंगे, 자들이 यानी वो 먼저 दोबारा जिंदा गे, 일어나고 죽은 자들이 일어난다는 것은 부활하고 फिर हम 그 जो 후에 जिंदा 우리 बाकी 살아남은 होंगे 자도 उनके साथ 저희와 बादलों पर 함께 उठाए 구름 जाएंगे, 속으로 ताकि 끌어올려 हवा में खुदावंद का 공중에서 इस्तकबाल करें 주를 और इस 영접하게 तरह 하시고 हमेशा खुदावंद के 그리하여 साथ 우리가 रहेंगे। 항상 주와 함께 बस तुम 있으리. इन बातों से एक 그러므로 दूसरे को 이 तसल्ली 여러 दिया 말로 करो। 서로 위로하라 하고 했습니다. 자, 이런 खुदा ने ये 모든 तमाम वादे किताब 약속된 मुकद्दस में दर्ज किए हैं 머지않은 और ये 시간에 मुस्तकबिल 이루어질 करीब में पूरे 내용을 होंगे। 성경에 하나님께서 전부 담아놓고 계십니다. 우리의 इसे 낮은 उस 몸이 लम्हे के तौर पर देखा जा 그리스도의 सकता है जब 영광의 हमारे 형체와 कमजोर 같이 बदन बदलकर 변케되는 मसीह 그 की जलाली 순간이라고 सूरत 볼 수 पर बन 있겠습니다. जाते हैं। 여기서 यहाँ भी 지금 क्या ये मुसलसल 우리의 नहीं 이 कहता 낮은 몸이 कि हमारे पस्त 화려히 बदन 이제 एकदम में बदल जाएंगे? 변모된다라고 계속해서 말하고 있지 않습니까? 예. पहला 데살로니가전서 थस्सलुनीकियों बाब 4장 4 आयत 14절에 14 में ये 보시면 लिखा है, खुदा 예수 안에서 उनको भी 자는 जो सो 자들도 गए हैं यीशु के 하나님이 वसीला से 저희와 उसी के 함께 साथ ले 데리고 आएगा। 오시리니 우리가 주의 चुनांचे हम 말씀으로 तुमसे 저희에게 이같이 खुदावन के 말하노니 कलाम के मुताबिक 주 कहते हैं 강림하실 कि हम जो 때까지 जिंदा 우리 हैं और 살아남아 있는 खुदावन के 자도 आने तक 자는 बाकी 자보다 रहेंगे, 결단코 सूए हुओं से 앞서지 हरगिज 못하리라. आगे न बढ़ेंगे, 주께서 क्योंकि 호령과 खुदावंद खुद 천사장의 आसमान से 소리와 ललकार 하나님의 और 나팔로 मुकर्रब फरिश्ता 친히 की आवाज़ और 하늘로 खुदा 쫓아 के नरसिंगे के साथ 강림하시리니 उतर आएगा। 그리스도 안에서 और 죽은 पहले 자들이 तो वो 먼저 जो मसीह में 일어나고 मुए जी 그 후에 उठेंगे, 우리 살아남은 자도 저희와 फिर हम जो 함께 जिंदा बाकी 구름 होंगे 속으로 끌어올려 उनके साथ बादलों पर 공중에서 उठाए जाएंगे, 주를 ताकि हवा में 영접하게 खुदावंद का 될 것이다 इस्तकबाल करें। 했습니다. 그리고 그 इसके बाद 이후의 हम 생활은 हमेशा के लिए खुदावंद के 우리가 साथ रहेंगे। 항상 तो फिर ये 주와 कहाँ 함께 होगा? 있게 될 것이다. ये आसमान की 어디에서 अब्दी बादशाही 말입니까? में होगा। 영원한 천국에서. 예. 우리에게 이제 इसलिए जी 부활 उठने की उम्मीद 소망을 जो 주셨다는 उन्होंने दी 것은 है 너무나도 वाकई 참 एक पुरफजल 은혜로운 उम्मीद है। 소망입니다. 세상 사람들은 दुनिया के लोग अक्सर कहते 죽으면 हैं 끝이다 मौत खात्मा है, 라고 लेकिन 이렇게 मसीह में ऐसा 얘기를 कोई 많이 इजहार 하는데 नहीं हो सकता। 그리스도 안에서는 결단코 그런 표현이 있을 수가 없습니다. मौत हर चीज का 모든 खात्मा 것이 नहीं है। 끝나는 어떤 죽음이 아닙니다. 또 ये 다른 महज 어떤 एक दूसरी 세계의 दुनिया में मुंतकली है, 전환이고 महज आगे 또 बढ़ने का अमल है। 옮겨가는 어떤 과정에 불과한 것입니다. 그렇다면 इसलिए मैं 이제 그 मौत के 죽음 बाद आने 이후에 वाली खुदा 또 की 다가올 बादशाही पर 하나님의 यकीन 그 रखता 나라, हूँ। किसी 그 को भी 나라에는 पीछे नहीं रहना 한 चाहिए। 사람도
낙오되지 बल्कि 아니하고 तमाम 모두가 또 आसमानी फर्जंदों को 천국에 मुकम्मल 능히 तौर पर 입성할 수 있는 आसमान की 그런 자녀들이 बादशाही में 되어야 दाखिल 될 होना 것입니다. चाहिए। 예. 하나님께서 खुदा ने मुकम्मल तौर 영원한 पर 천국에 सच्चाई के 들어갈 수 जरिए 있는 अब्दी 방법을 आसमान की बादशाही में 진리로서 दाखिल होने की राह 충분하게 जाहिर की है। 내놓으셨습니다. 새 नए 언약을 अहद को 지키고 मानने, 시온에 सयून में 거하고 रहने और पुरफजल 하나님의 तौर पर 삼으신 खुदा की 진리를 3 은혜 वक्तों की 가운데 7 잘 ईदें 지키고 मनाने, 서로 इतिहाद और 연합과 मोहब्बत के साथ 사랑으로 이 खुशखबरी को 복음을 मुकम्मल करने 완성하고 있던 और 그 खुदा की 가르침을 तमाम तालीमात पर 분행하고 अमल करने से ये सब काम 실현할 पूरे 때 होंगे। 이 모든 역사가 이루어진다고 볼 수가 있겠습니다. एक बार फिर मैं दुनिया भर 전국 전 में 세계 सयून के 또 तमाम 침례받고 진리 खानदानी 안에 들은 अराकीन को जो 모든 시온의 बपतिस्मा 가족들이 लेकर 한 सच्चाई में 사람도 दाखिल हुए 빠짐없이 हैं, ताकीद करता हूँ 천국 कि वो इस 시민권을 बात को यकीनी 모두가 또 बनाएं कि 가지시고 कोई भी आसमान की 그리스도의 शहरियत से 이와 같은 महरूम न हो 약속이 जाए, ताकि 모두가 हम 동참하기를 सब 다시 मसीह के 한번 ऐसे वादे में 당부를 शरीक हो सकें। 드리겠습니다. 한 사람도 कोई पीछे न 낙오되지 रह जाए। 마시고 आए हम सब उनका 모두가 हाथ 서로 थाम कर 손잡고 उनकी मदद 또 करें 부족한 जिनमें 시민들은 कमियां हैं, 또 ताकि हम सब 옆에서 आसमान की बादशाही 권면하고 में दाखिल हो 세워주어서 सकें। 함께 또 갈 수 있는 जो 천국이 लोग 되게 राह से 해주고 भटक गए हैं, आए 또 हम 그런 उनका 길 हाथ 잃어 가는 थामें 사람들은 और उन्हें राह रासत 손잡아서 पर वापस 바른 लाएं। 길로 또 안내할 줄 아는 दुआ 그런 है कि आप 여러분과 और 제가 मैं 꼭 आसमानी 되셔서 फर्जंद बने 아버지 जो बाप 보좌에 के 다시 इस जमीन 오시는 पर आने पर 그날에 ये तारीफ पाएंगे 잘했다 कि 칭찬받는 शाबाश। 하늘 자녀들이 다 되어 주실 것을 부탁을 드리겠습니다. 6월절 ईद फसा और 그 ईद 무교절 फतीर के रोज़ा की 금식일로부터 दुआओं से शुरू 시작해서 करके आज 또 जी उठने के दिन तक 오늘 सयून के तमाम खानदानी 부활절까지 अराकीन ने 또 बाहर की 복음절 ईदें मनाने के 20주식을 लिए 하고 बड़ी जदोजहद 모든 की है। 시온의 가족들 수고들 많았습니다. मैं 남은 दुआ 모든 करता हूँ कि 시간도 बकिया वक्त में भी 하나님께 हर 큰 खानदान और हर 성령의 कलीसिया को 축복을 रूहुल 각 कुद्स की 가정에서 다 बकसरत 받으시고 बरकत बख्शी जाए 또 और 각 ये 교회가 कि 또 आप 다 में से हर 받으시고 एक जाती तौर पर 또 여러분 खुदा की बरकत और 개인이 फजल से 하나님의 मुलबस होकर 성령의 축복과 जिंदगी की 은총을 खूबसूरत 받으시는 क़यामत में 가운데 शरीक हो 모두가 जो रूहुल 아름다운 कुद्स खुदा 생명의 बख्शता 부활에 है। 다 동참할 수 있는 우리 시온 가족들 다 되시길 부탁드리겠습니다. 예, 그 हमें ये 소망을 उम्मीद बख्शने के 주시기 लिए 위해서 मसीह ने 2000 साल 그리스도께서 पहले 2000년 सुबह सवेरे 전 मुर्दों में से जी 바로 उठकर 오늘 अपने जी उठने की 새벽에 तारीख हमारे लिए छोड़ी 부활하신 थी, 부활의 끝 역사를 또 남겨놓으셨습니다. 우리도 क्योंकि 다 उन्होंने पहले 그렇게 उस 할 राह 수 पर 있다라는 चलकर हम पर 이 इस 사실을 हकीकत को बीदार किया 일깨워주기 कि 위해서 हम सब भी ऐसा ही 그 कर 길을 सकते हैं। 먼저 또 तो आखिर 걸어가셨습니다. में आप और मैं भी 저와 जलाली 여러분들도 रूहानी बदन से 그 मुलबस 교회에는 होंगे, न कि उस कोशित 지금 और 가지고 खून 있는 से 이 जो 혈육이 अब 아니라 हमारे पास है। 신령한 몸으로 바꿔 입고 말이죠. 예, हमारे 군병이 बदन 얻은 몸이 कीड़े की 아니라 मानंद नहीं बल्कि 이제 झिंगर 하늘을 या काहली 힘차게 मक्खी की मानंद 즐겁게 होंगे 활동하는 जो जोर व शोर से और 매미처럼 आज़ादी से 또 आसमान में 잠자리처럼 उड़ते फिरते हैं। 잠자리 काहली 애벌레도 मुखी की 물 सुंडियां पानी में 속에서 रहती हैं 생활을 और 하고 झींगर की सुंडियां 또 7 सालों तक 군뱅이는 जेर 흙 जमीन रहती 속에서 हैं। 7년 동안 그렇게 생활을 한다고 나와 있습니다. 그 이후에 इसके 이제 बाद जब ये बालिग होकर 그런 आसमान में 벌레가 उड़ती 되어서 है तो हम इसे 하늘로 बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत में 날아다니는 देखते हैं जो 예전의 इसकी 어떤 पहले की 벌레들의 ज़ाहरी शक्ल से 모습과는 전혀 मुख्तलिफ होती 다른 है। 별개의 어떤 그 모습으로 그와 같이 활동하는 것을 우리가 바라볼 때 हाँ, 이 ताकि 땅의 이치 इस ज़मीन 속에서도 के उसूलों में भी 저런 हम समझ 모습이 सकते हैं 저런 कि 모습으로 ऐसी 바뀔 수 तब्दीलियां एक 있구나 하는 सूरत 것을 से दूसरी सूरत में 하나님께서 मुमकिन हैं। 이 खुदा ने 땅의 हमें इसे 것으로 इस 그 दुनिया की 모든 것을 चीज़ों 또 के ज़रिए दिखाया है। 보여주셨습니다. अब हम इस तरह 지금은 देख सकते हैं, 우리가 이런 लेकिन 모습이지만 जैसा कि हम सब 앞으로 मुस्तकबिल 찬란한 करीब में आसमान की 하늘의 शानदार सूरत 관통지를 के मालिक 다 होंगे, 가질 것이니까 तो मैं सयून के 미래에 तमाम 대해서 भाइयों 또 और बहनों से 소망하시고 कहता 또 हूँ कि वो 꿈꾸시면서 उस मुस्तकबिल के 아버지와 ख्वाब 함께 देखें 항상 और उम्मीद रखें 영광과 और 찬양을 돌릴 수 हमेशा 있는 आसमानी 우리 बाप और 시온의 आसमानी 모든 माँ को जलाल और 형제자매들이 हमद 되어 पेश करें। 주시길 ये उम्मीद 부탁드리겠습니다. करते हुए कि 오늘 이 आपने 말씀 आज के 나누기 पैगाम से 바라면서 फजल पाया है, मैं जी 부활절 उठने के 오 दिन पर 말씀은 सहपहर का 여기서 वाज 마치도록 खत्म 하겠습니다. करता हूँ। 감사합니다. शुक्रिया।